खाने का वक्त हो गया है। तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा खाना बेड पर लाऊंगी और अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैं बच्चा तो नहीं हूँ आंसू। ऐसे तो मत कहो। चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। वो मुझे दे दो। अच्छा है ना? बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तो इतना डर गई थी कि जैसे कि मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया हो, तबाह और बर्बाद हो गया हो। तुमने जिंदगी के उस मोड़ पर मेरा हाथ थामा मुस्तफ़ा, जब मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। वैसे भी मुझसे ज्यादा हक तुम पर तुम्हारे बॉस यशरांस का है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब जब हम इकट्ठे हैं मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोई बात तो है जिसकी वजह से तुम परेशान हो, बता दो मुझे। अगर तुम्हारे वालिदैन हमें इकट्ठा ना देखना चाहे तो क्या होगा? नहीं, तुम अब उनको यहां नहीं देखोगी, ना ही तुम उनसे मिलोगी और ना ही तुम उनको यहां देखोगी। मेरी माँ बीमार है, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। मैं भी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। तुम फिक्र मत करो, वो मुझे नहीं देखेंगे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आती हूँ, तुम्हें खाने के बाद खानी है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये तफ्तीश आखिर किस तरह से आगे बढ़ेगी। मैं नहीं जानता। उन सब का घिनौना चेहरा देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ, मेरा यकीन करो। इसे पहन लो और इसे कभी मत उतारना, प्लीज। देखो, मेरे लिए मत पहनो, उसी वजह से पहन लो जिस वजह से तुमने पहले पहनी थी। इसे बोझ मत समझो, लोगों की नजर से बचने के लिए ही सही। हाय 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 हाय, इन्हें तो दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। ये दोनों तो फ्लर्टिंग में लगे हुए हैं। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं यहाँ परेशानी से मरे जा रही हूँ और तुम्हें पता है रामी, इन्हें तो मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। क्या वाकई? हाँ वाकई। क्या होने वाला है इसकी कोई परवाह ही नहीं है इन्हें। अगर होती तो करीम पुलिस के पास न जाता। और आप किन सोचों में खोई हुई हैं? मेरा मूड बहुत ख़राब है मुक़द्दस खातून। बेहतर होगा कि मैं कुछ भी ना बोलूँ इस वक्त।
वो इंटरनेट पे एक वकील तलाश कर रही हैं। आपने जिस वकील को फोन किया था उसका क्या हुआ? 3 दफ़ा कॉल की उसको, लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैसेज भी छोड़ा था मैंने, इसीलिए अब मैं किसी और को तलाश कर रही हूँ। ठीक है, तो जल्दी से तलाश कर लें। इतना शदीद दर्द हो गया आंखों में। तो थोड़ा आराम कर लें। हो सकता है मरियम आपा हमें कोर्ट और वकील की जरूरत ही ना पड़े। अदालत में जाना ज़रूरी है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कसूरवार को सज़ा मिलेगी और बेगुनाह रिहा हो जाएगा। ये किसी मकसद के लिए ऐसा करती हैं। इन्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। तुम्हें सर्दी लग रही है? किस घर में? उस तरफ है। अरे अरे, वो वहां बैठे हैं। वाह 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 वाह, मुस्तफा तुम्हें बेहतर क्यों नहीं दिखाई देता? समझ नहीं आता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम भी अंदाजा लगा रहे हैं। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम अंदर क्यों नहीं चली जाती? मैंने तुम्हें बताया था ना। क्या हो गया? वो कौन है? लगता है हमें देख लिया। हरामजादे। रुको, रुको तो सही। कमीनो! हरामजादे कहीं के। बाल बाल बचे। तुम भी ना पागल हो तुम बिल्कुल। तुम भी किसी भूत से कम नहीं हो। वैसे आपस की बात है। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। तुम डर गए। डर की बात नहीं तुम है। इसलिए डर गए कि कहीं पत्थर फेंक के वो तुम्हें जख्मी ना कर दे। हाँ, उस लड़की को देखकर घबरा गया था मैं, जैसे मेरे गुनाह मेरे सामने हो। हाँ ठीक है। क्या तुम्हें यकीन है कि वही लोग थे? वही लोग थे, करीम को देख के चले गए। आ गया करीम आ गया। है करीम, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ तो बोलो, क्या हुआ? क्या आप लोगों को मेरी कोई आवाज बाहर से नहीं आई? क्या बकवास कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? वो यहाँ पे क्यों आए हैं? मुझे क्या पता, उनसे पूछो। आप लोगों के साथ मसला क्या है? मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ बस। आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं कसम खाती तो हूँ। फिर वो आज रात यहाँ क्यों आए? कैसे आए बताओ मुझे। मुकद्दस, क्या तुमने मुनीर को कॉल की थी? मैं कसम खाती हूँ राइमी, मैंने किसी को कोई कॉल नहीं की। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो? मैं अपनी बेटी की कसम तुम खाती अपने हूँ। बेटे की झूठी कसम कैसे खा सकती हो? तो फिर आप लोग बताइए मैं क्या करूँ? कोई मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा। ठीक है, चिल्लाओ मत तुम। वो कह रही है ना उसने किसी को कॉल नहीं की। हर मसले में मुझे क्यों कसूरवार ठहराया जाता है? उस रात जब वुराल आया था तो उसकी जिम्मेदार भी मैं थी। क्या वो पहले भी यहाँ आया था? हाँ, वो आया था। यशरान नहीं था, दूसरा लड़का था।
किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, हम बिल्कुल भूल गए। बताना तो चाहिए था तुम्हें, लेकिन आज का दिन ही ऐसा गुजरा कि दिमाग से निकल गया। आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं नाराज बताया? मत हो, मुझसे डर गया होगा, इस वजह से भाग गया। हद होती है यार। नहीं नहीं, वो यहाँ कोई परेशानी पैदा करने नहीं आया था, वो माजरत करने आया था फातिमा गुल से, माजरत की और चला गया। कम से कम तुम ही मुझे बता देती। फातिमा गुल समझती थी तुमने उसे देख लिया है। मैंने? हाँ, उसने देखा और परेशान हो गई, और जब वो माजरत करने लगा तो उसने सोचा कि ये तुम्हारी वजह से कर रहा है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? प्लीज चुप कर जाए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर उन्हें किसी ने खबर नहीं दी है तो कैसे आए वो यहाँ पर? जैसा कि वुराल ने बताया कि वो खतरनाक हो सकते हैं। समझ गई मैं, ये लोग बाज नहीं आएंगे अपनी हरकत से, हमें सुकून से नहीं रहने देंगे। देख लेते हैं उनको भी हम लोग। अच्छा किया तुमने कि तुम पुलिस के पास चले गए, देख लेंगे इनको भी। अब वक्त आ गया है कि इनको अपने किए की सजा भुगतनी होगी। देखो एक बात और है, इससे पहले कि ये तफ्तीश शुरू हो, उन लोगों को किसी भी तरह से शक भी नहीं होना चाहिए। एकदम से उनके ऊपर हमला होगा, तभी हम लोग आसानी से जीत सकते हैं। आप लोग मुझे गलत समझेंगे, लेकिन आप झूठी उम्मीदें बांध रहे हैं। आखिर में हम लोगों को ही तकलीफ पहुंचेगी और दूसरे बचकर निकल जाएंगे। आखिर में करीम को ही कसूरवार ठहराया जाएगा। मैं सच कह रही हूँ, मेरे यकीन करें, देखना करीम को ही सजा हो इस जाएगी। दफा हम लोग पहले से तैयार होंगे। मैं एक बहुत अच्छा लॉयर ढूंढूंगी, कोई ऐसा आदमी जो बहादुरी से हमारा दिफा करेगा। वो अपना एका भी खोते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखा तुमने कल रात वो जो लड़का आया था, वुराल या जो भी नाम था उसका, उसने कहा ना फातिमा गुल से कि करीम का कोई कसूर नहीं है इस सारे किस्से में। और वो रिशात एशरान तो पहले ही कबूल चुका है मेरे सामने। जाहिर है अदालत में आके वो कबूल तो करने से रहा ये बात, मगर वुराल अगर इतनी दूर से तुम्हारे घर आया तुम्हें ये बात बताने को, तो हो सकता है वो जज के सामने भी इसका इकरार कर ले। मैं बता रही हूँ, इस दफा हम ज्यादा मजबूत हैं। कानून हमारे साथ है, हम उनके साथ लड़ाई करेंगे, उनके तरीकों से नहीं बल्कि कानून की ताकत के साथ। हक की जीत होगी इस दफा। हाँ, बेशक ऐसा ही होगा। बहरहाल जो भी है, अब हमें बहुत एहतियात करनी होगी, और तुम अकेली बाहर भी नहीं जाओगी। क्या? फातिमा गुल, तुम मेरे बगैर बाहर नहीं जाओगे उस वक्त तक जब तक उनको अपने किए की सजा नहीं मिल जाती। लेकिन मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं क्यों सजा भुगतूं? ये तुम्हारे फायदे की बात है, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। हर वक्त क्या मैं ही खतरे में रहती हूँ तुम सबकी नजर में? बोलो, जब उनको ये पता चलेगा कि ये केस किया किसने है, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम भी घर में चुप के बैठ जाओगे? हाँ, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि मैं फिर से वहीं आके रुक गई। मेहमान जा चुके हैं, अगर आप चाहें तो बाहर आ सकते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। आपकी मर्जी। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है। मिस्टर कदीर, आपका मोबाइल बंद होने की सूरत में कुछ मैसेजेस मौसूल हुए हैं। बीप के बाद आप उन्हें सुन सकते हैं। कदीर भाई, मैं शहर से बाहर हूँ। मुझे पता चला आपकी वाइफ का, खुदा उनकी मगफरत फरमाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मिस्टर कदीर, आपकी वाइफ का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह आपको सब्र दे। कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम अक्सोय है। मुझे आपका नंबर गालिब उस्ता ने दिया था। मेरे बहुत पुराने दोस्त थे वो, हम लोग एल्डर से हैं। हमें आपकी मदद की बहुत शदीद ज़रूरत है। आपको जैसे ही टाइम मिले तो मुझे फ़ौरन कॉल कर लें। हमें आपकी मदद की बहुत शदीद ज़रूरत है। हम इस वक्त मुश्किल में हैं। आपसे इल्तिजा है मेरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह ठीक बखैर। से पहनो। चाय निकाल दो तुम्हारे लिए।
ये लो तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं खा चुका हूँ। नहीं, इट्स ओके। तुम कहाँ जा रही हो? काम पे। इस बारे में हमारी बात हो चुकी ये है। तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। तुमने देखा नहीं कि वो हम पे नजर रखे हुए हैं? तुम्हें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। मैं कहती नहीं हूँ जो इस घर में बंद होके बैठ जाऊं। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मगर हमें फिर भी एहतियात करनी होगी। हाँ फातिमा गुल, जब तक तफ्तीश खत्म नहीं हो जाती है, तुम कुछ दिन आराम कर लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस सब कुछ जानती है, जो कुछ करना होगा कर लेगी। खुदा के लिए मैं अरल भाई से बात करूं? अगर तुम कहो तो वो बात समझ जाएंगे। नहीं, तुम किसी से बात नहीं करोगे। मैं जा रही हूँ अपने काम पे। आओ मुराद। देखा कितनी जिद्दी है, हर बात का तो बस इसी को इल्म है। फातिमा गुल, मेरा ख्याल है कि तुम्हें करीम की बात सुननी चाहिए। भाई, मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। मैं खुद काम करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। मैंने एक नई शुरुआत की है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक कह रही है लड़की। गुनाह उन्होंने किया है, वो छुपेंगे, वो भागेंगे, मैं नहीं। ठीक है बेटा, कम से कम करीम को ये तो इजाजत दो कि वो तुम्हें काम पर ले जाए और छोड़ दे। ठीक है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ठीक है, ताकि मैं मुराद को स्कूल छोड़ने जा सकूं और बाद में घर के इस्तेमाल की चीजें खरीद के तुम्हारे ले पास आऊं। लिस्ट है? हाँ लिस्ट, ये रही ना लिस्ट। रहमी, क्या तुम आज इसके साथ ठहर सकते हो? हाँ, मैं यहाँ बैठकर इंतजार कर सकता हूँ। ये लिस्ट मुझे दे दो, मैं फोन पर ऑर्डर कर दूंगी। हाँ हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम। सर पे सवार मत हो उसके, मूड खराब हो जाएगा उसका। अपना ख्याल रखना। ठीक है, दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। अरे तुम पीछे बैठी हो? ठीक है, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे बैठो। पापा मुझे कलर पेंसिल खरीदनी है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। ठीक है ना अंकल? हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त। अगर उन्हें पता चल गया कि वो कहाँ काम करती है तो अच्छा नहीं होगा। वो कुछ नहीं कर सकते, अब उन्हें अपने बचाव की फिक्र करनी पड़ेगी। इस वक्त तो पता नहीं वो क्या क्या मंसूबे बांध रहे होंगे। क्या तुमने मेरे अंकल से बात की? हाँ, मैंने उनसे फ़ोन पर बात की थी। मैं आज ऑफिस में उनसे मिलूंगा। लेमान आंटी बहुत अफसरदा हैं। बस तुम ठीक हो जाओ। वुराल ने पिछली गर्मियों में क्या किया? क्या मतलब? तुम भी ना अपनी माँ की तरह आंखें बंद करके बैठते हो। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वुराल इंग्लैंड क्यों ना जा सका? लेमान आंटी ने कहा कि ये सब उस साने की वजह से हुआ। खुदा उस रात को भुला दे। देखो, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या बात कर रही हो और शायद वुराल को भी नहीं। तुम्हारी माँ ने जैनब का नाम लिया, लेकिन मुझे लगता है कि कोई और ही बात है और वो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुम दोबारा से वैसी हरकतें कर रही हो। उसने मास्टर डिग्री क्यों छोड़ी? वजीफा मिला मगर वो नहीं आया, क्यों? हो सकता है कि वो जैनब के साथ बिजी हो गया हो और इसीलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा भी कुछ हुआ है। गाय, कैसी हो तुम? डियर गाय, हम तो पहले से ही जाग चुके हैं। मैं और सलीम इस वक्त बाहर हैं और बहुत अच्छा सा नाश्ता कर रहे हैं। उसकी किताब कामयाब हो गई। बहुत खूब। किताब का कवर बहुत प्यारा है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि तुम लोग कब आ रहे हो? हाँ, अच्छा ठीक है, सबको सलाम कहना। अच्छा, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ओके बाय। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। वो अगले हफ्ते यहाँ पर होगी। डिनर कब है? 7 तारीख को। तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। हाँ ठीक है, मुझे जाना होगा। तुम एंजॉय करो। चलो मैं चलता हूँ। एक बार वुराल से पूछ लो कि वो ठीक है। शौहर को अपनी बीवी से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। आखिर में सब जान लूंगी। सलीम, मैंने कुछ पूछा है। मैंने बताया मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ।
दूसरे ऑपरेशन ने मेरी उम्मीद बढ़ाई है। मेरा ख्याल है तीसरे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे डर है शायद मुझे तीसरा ऑपरेशन भी करना पड़े। क्या दोबारा? हमें ये ख्याल रखना होगा कि कोई मुस्तकिल नुकसान ना हो। क्या ये खतरे की बात है? दरअसल इसके दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मैंने तीसरे ऑपरेशन के बारे में अंकारा में मौजूद अपने एक दोस्त मैक्रो सर्जन से बात की थी और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर है। वो इस ऑपरेशन में मेरा हाथ बटाएगा। अगर तीसरा ऑपरेशन भी कामयाब ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? वो दोबारा चल नहीं सकेगा? क्या पैरालाइज हो जाएगा वो? इसके बारे में आप फिक्र मत करो। इसकी सेहतयाबी के लिए हमें बड़ा वक्त मैसर है। हमें सब्र करना होगा और जल्द से जल्द उसकी देखभाल पे तवज्जो देना होगी। मैं समझती हूँ, शुक्रिया। सब खैरियत है ना? डॉक्टर शम्सी से बात कर रहा है। अभी कुछ ठीक नहीं। हम सेकंड ओपिनियन भी ले लेंगे। ये जरूर रद्वान होगा। लाओ मैं तुम्हें चाय डाल दूं। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं अपने काम से वापस आ रहा था, सिर्फ आपको सलाम करना था। मुनीर, आई एम सॉरी। तुम्हें अपने आप को कसूरवार नहीं समझना चाहिए। ये मेरी गलती है। मैं सच ना सुन सकी। लेमन, शम्सी को सब बता चुकी हूं। मैं ताल्लुक दोबारा शुरू करना चाहती थी, लेकिन जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो मैं हकीकत तस्लीम ना कर सकी। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे चलना चाहिए। हॉस्पिटल जा रही हूं मैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो खुद मेरे पास आएगी। आखिर तुम्ही से मिलने आई थी ना वो यहाँ क्यों आई है? मैं इसे कुछ देर आराम करने के लिए यहाँ लाई हूँ। क्या ये शम्सी की वजह से? ये तुम्हारा मसला नहीं है। मुझे उसके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए तुम? प्यारी बहन, तुमने नहीं सुना कि उसने क्या कहा है? इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है तुम्हारा गुनाह। अगर कोई ताल्लुक था तो तुम दोनों गुनाहगार हो। हम इस बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है। चाय? नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलेंगे। भाई संभालो खुद को। तुम्हारा काम कब खत्म होगा? पता नहीं। मुझे कॉल कर दोगी ना तुम? तुम्हें मुझ पे गुस्सा है ना? इसलिए कि मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तो बस यही सोच रही हूं कि आखिर ये काम तुमने पहले क्यों नहीं किया। क्या मुझे फातिमा गुल के साथ जाना चाहिए? दुआ करना कि हमारा दिन अच्छा गुजरे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फातिमा गुल, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। उस दिन मुझे तुम बहुत बीमार लग रही थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? एक रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ रायमी आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। हाँ सब ठीक है, मैं बाहर बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। क्या हुआ? हमारे घर में सफाई हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर आ जाता हूँ। खुशी हुई कि तुम यहाँ आए हो। चाय पियोगे? शुक्रिया शुक्रिया। भाई क्या हुआ है? करीम ने मुझसे कहा था कि सिर्फ आज के दिन मैं तुम्हारे पास रुक जाऊं। भाई इसका कोई फायदा नहीं है, मैं तुमसे। नहीं, मैं यहाँ सुकून से रहूंगा। तुम फिक्र नहीं करो मेरी, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रावी कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाईजान, मैं आज आपका मेहमान हूँगा। असल में घर में सफाई हो रही है ना, उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया, तो मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर दूं आके। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जो भी आप चाहें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, पर इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। सिर्फ आज के लिए, रोजाना नहीं, ठीक है? ठीक है ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो जाके। कादिर, जिंदगी चलती रहती है। यसीम अब यहाँ पर है। कादिर, यसीम को दिमाग पे सवार मत करो। हाँ। देखो, तुम घर आराम करने क्यों नहीं जाते? कल एक तफरीही दौरा है, तुम क्यों नहीं जाते हमारे साथ? इससे तुम्हें काफी आराम मिलेगा। तुम्हें चलना चाहिए हमारे साथ। नहीं, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, कम से कम एक वीक के लिए। ठीक है, मैं देखूंगा। देखो कादिर, मेरे ख्याल में तुम्हें काम पे ध्यान देना चाहिए। देखना तुम सब कुछ भूल जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। मेरा दिल भर गया है, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम लापरवाही मत करो। मैं सब खो चुका हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा से खो दिया है, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। कादिर, तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। चाय बनाने जा रही थी मैं अपने लिए ताज़ा। आज अब साई की तरह मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? क्या मतलब है आपका? आज आपने बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ा मुझे। आपको लगता है मैं मुनीर को कॉल करूंगी? उम्मीद है तुम नहीं करोगी। मैं तो बस खामोश हूँ। माफ करना मुझे, मगर तुम पे शक करना मजबूरी है मेरी। अगर मैंने कह दिया कि कॉल नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। इस दफा अगर तुमने हमें मायूस किया तो तुम और भी बड़ी गलती करोगी। शायद इस दफा। मैं इस दफा की बात कर रही हूँ। इस दफा या उस दफा, मैं हमेशा सही थी। उन्होंने मुझे डराया। आप जानती हैं कि आसान फैसला नहीं था, लेकिन जरा सोचिए मरियम आपा, अगर हम उसे अस्पताल ना ले जाते, मुस्तफा हम सबको मार चुका होता, क्या ये बेहतर होता? हाँ, आप कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती मरियम आपा, आप कुछ भी नहीं जानती कि क्या हुआ था। अगर मैं ऐसा ना करती तो फातिमा गुल की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती, बहुत ज्यादा। आप कुछ नहीं समझती। क्या कहूँ मैं तुमसे, मेरा तो मुंह ही बंद है। वकील के बारे में कोई खबर? आपने कॉल नहीं की? एक और वकील से अपॉइंटमेंट लिया है मैंने। लेकिन गालिब उस्ताद ने भी तो बताया था कि वो अच्छा वकील है। किसी अजनबी से मदद लेने से तो यही अच्छा है। हम तो नहीं जानते ना उस वकील को। लेकिन वो गालिब उस्ताद का एक दोस्त है, वो हमें धोखा नहीं दे सकता। कोशिश करें। क्या हम घर चलें? बताओ ना। चलें? ठीक है, चलो। हेलो।
हेलो कादिर साहब। जी बात कर रहा हूँ। मैंने कई दफ़ा कॉल किया आपको, अभी आपने फ़ोन उठा लिया तो मैं समझी गलत नंबर है। मैं मरियम अक्सोई हूँ। मैंने कई दफ़ा कॉल किया आपको कल से, मैसेजेस भी छोड़े कई दफ़ा मैंने तुम्हारे मैसेज पढ़े थे, मुझे टाइम नहीं मिला कॉल करने का। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने अपने मैसेज में कहा था, हमें आपका नंबर गालिब उस्ता ने दिया था, मेरे दोस्त थे वो। असल में आपकी मदद की ज़रूरत थी। देखें, मैं फ़िलहाल कोई काम नहीं कर रहा, शायद आगे भी ना करूं। अच्छा ऐसा है, मगर क्यों? मैंने आपसे कहा ना कि इन दिनों मैं काम नहीं कर रहा। हाय अल्लाह, हम असल में सख्त मुश्किल में घिरे हैं इस वक्त। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, क्या हो सकता है? हमारी मदद ही नहीं करना चाहते। फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त का पता दे दें जो हमारी मदद करे। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप मेरी कॉल का इंतज़ार करें। मगर बराए मेहरबानी इंतज़ार मत कराइएगा ज़्यादा हमें। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है ज़ाया करने को इस वक्त। एक लड़की की ज़िंदगी और मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। मैं समझ सकता नहीं, आप नहीं जानते, ये कोई आम वाक़या नहीं है, बहुत पेचीदा मसला है, बहुत गमनाक। हर तरह की हैवानियत मुलव्वस है इस वाक़े में। आपको अंदाज़ा नहीं है हम कितने परेशान हैं इस वक्त। नाउमीदी और बेबसी खा रही है हमें।